आदमी की सोच की कला भी बहुत अजीब व गरीब। एक बार एक महात्मा किसी औरत ने खाने पर बुलाए कि महाराज अपने चरण डालें, हमारे घर में चरण डालें, आप खाना खाएं, आइए हमारे शाम को जो उसको प्रसाद में भोग लगाइए, आप खाइए। महाराज बोलते हैं कि ठीक है, किसी दिन समय लगेगा तो हम आएंगे। औरत ने ज़्यादा दरख्वास्त की, ज़्यादा विनती की। उनकी विनती करने पर महाराज राजी हो गए और जो साधु थे, महात्मा थे, वो उन्होंने बोल दिया कि हम उस दिन आएंगे। कि ठीक। गांव की बेचारे महिला थी, अपना जो भी उनका बनाने का पापड़ थे, उसमें जो भी खाने का जो भी सामान था, वो सब कुछ बना के उन्होंने रख दिया। अब होता ये है कि थाली में खीर, पूरी, सब्जी, ये जो भी आइटम थे वो सब कुछ रख दिए, लेकिन उसमें पापड़ परोसना भूल गए। अब होता यह है कि जैसे थाली आगे को रखी तो थाली की ओर अपना मुंह कर रखा, और जो शेष सामान था, जो नहीं परसा हुआ था, मतलब जो बचा हुआ था, जो अपने घर का सामान था, वो उनके पीठ के पीछे को रखा था। अब होता यह है कि कुछ देरी के बाद में वो बाबा खाने के लिए आ जाते हैं, और आने के बाद में क्या देखते हैं कि महाराज जैसे ही खाने के लिए बैठे तो जो थाली में परसा हुआ था उस पर ध्यान नहीं जाए, बस पापड़ पे जाए। आदमी की तो बात है, लाख का दे तो दो पैसा का ना दे तो 2 पैसा का कराएगा। अब वही वाली बात उनके दिमाग में चल रही थी बाबा के। अरे अब जो थाली में रखा था उसकी ओर ध्यान ना जाए, बस जो पापड़ थे उसकी तरफ मन ललचाए। अब वो मांगे तो मांगे कैसे, अगर मांगे तो फिर शर्मिंदा। बाबा भी कमाल के, बाबा ने कहो माताजी, आज तो आपकी कृपा से हम बच गए, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि आपके घर हमारे चरण पड़ गए, वरना आज तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। महिला कहने लगी कि क्यों, क्या हुआ बाबा? अरे हुआ क्या आज तो इतना लंबा तड़ंगा सांप, बहुत हम बाल बचे। कि पता नहीं सांप कितना लंबा था? कि हाँ महाराज, कि यहाँ से जैसे देखो वो पापड़, करे रे महाराज मैं पापड़ परोसना भूलोगे? ना। तो बाबा बोलते ना, मैं पापड़ तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब इतना लंबा सांप था। कहाँ महाराज, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं पापड़ परोसना भूल गई। तो देखिए आदमी इस इशारे भी काम कर जाते हैं। उन्होंने, बाबा ने जो अपने इशारे से अपने पापड़ में भी स्वाद ले लिया।